दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राही चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम ब्लूटूथ के इतिहास को जानेंगे कि ब्लूटूथ की शुरुआत कब से हुई है और ये क्या कर सकता है। तो ब्लूटूथ आपको सबको पता है कि आपको मोबाइल फोन में होता है, स्मार्टफोन में होता है, हेडफोन में होता है। ब्लूटूथ जो है वायरलेस एक संचार तकनीक है जिसकी मदद से कम दूरी की वस्तुओं को या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को आप जो है डेटा ट्रांसफर करते हैं, उसको पहुंचाते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है 1889 और 1999 के बीच हुई है। सबसे पहला जो है 1989 में एक डॉक्टर जार्प हास्टन करके जो एक इरेक्शन कंपनी के इंजीनियर थे, उन्होंने एक शॉर्ट रेंज वायरलेस तकनीक विकसित किया जो कि ब्लूटूथ की शुरुआत वहीं से हुई। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले एक शॉर्ट रेंज वायरलेस तकनीक शुरुआत की। उसके बाद 1994 में एरिक्सन के आधिकारिक तौर पर ब्लूटूथ का नाम करना शुरू किया। मतलब जो उन्होंने एक शॉर्ट रेंज वायरलेस तकनीक विकसित किया था 1994 में, उसको जो है ब्लूटूथ का नाम दिया गया। और 1998 में ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप की जो है स्थापना हुई। 1998 में ब्लूटूथ की एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसमें कई कंपनियां शामिल हुई, जिसमें इरेक्शन कंपनी थी, इंटेल कंपनी थी, नोकिया, आईबीएम और तोशिबा जैसे कंपनी शामिल होकर ब्लूटूथ का एक इंटरेस्टेड ग्रुप बनाया। और इन कंपनियों ने मिलकर 1999 में अपना पहला डिवाइस लॉन्च किया, मोबाइल में वो दिया, हैंड फ्री मोबाइल हेडसेट लॉन्च किया जो मोबाइल में आता था। उसमें पहला ब्लूटूथ मतलब पहली बार ब्लूटूथ उसी डिवाइस में डाला गया था। अब ब्लूटूथ के वर्जन को जानने से पहले दोस्तों हम ब्लूटूथ का नाम कैसे पड़ा ये जान लेते हैं। ब्लूटूथ नाम जो है 10वीं सदी के एक डेनमार्क के राजा थे, हेराल्ड ब्लूटूथ गोमरसन, जो कि उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो ये उनके नाम के पीछे का कारण था कि ब्लूटूथ का नाम क्यों रखा गया था। तो अभी क्या है, ब्लूटूथ जो है 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 और 5.0 हम लोग अभी यूज करते हैं। अभी करंट डिवाइस में जो हम ब्लूटूथ यूज करते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो गया या फिर आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, उसमें हम ब्लूटूथ 5.0 उपकरण उपयोग करते हैं। तो अभी क्या है कि सबका उपयोग के आधार पर उसमें क्या समस्या थी जिसकी वजह से सुधार किया गया। तो जैसे जैसे उसका सुधार होता गया उसी प्रकार से उसके वर्जन को बढ़ाते गए वो लोग। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्लूटूथ का 1.0 लॉन्च किया गया था, इसका जो कार्यकाल था 1999 से 2001 था। इसमें क्या है कि कनेक्ट होने में समस्या थी। इसको जो है कनेक्ट जब करते थे तो उसमें जो है थोड़ा समस्या आती थी कनेक्ट करने में। इसका खोज 2002 में की गई। इसमें क्या है कि ज़्यादा कुछ नहीं, ब्लूटूथ वही था, उसमें सिर्फ RSSI जोड़ा गया जो कि रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर को दर्शाता है, मतलब कि वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल को क्रिएट कर सकता था। उसके बाद ब्लूटूथ 1.2 जो है विकसित किया गया जो कि 2003 में एडाप्टिव फ्रीक्वेंसी होपिंग AFH तकनीक को उसमें इनबिल्ट किया, जिसकी वजह से जो सिग्नल था, सिग्नल पहले फ्रिक्वेंटली नहीं रहता था, छोड़ता पकड़ता रहता था, तो उसमें सुधार किया गया और उसको जो है जो दिक्कत थी उसमें करेक्शन किया गया। उसके बाद फिर अगला चरण आया या अगला वर्जन आया 2.0, जो कि पिछले बहुत से मोबाइल फोन में 2.0 उपयोग किया जाता था। ब्लूटूथ 2.0 जो है 2004 में विकसित हुआ। इसमें क्या है कि EDR को जोड़ा गया जो कि इनहेंस डेटा रेट को, मतलब डेटा की स्पीड को 3 MB पर सेकंड तक बढ़ा देती थी। तो ये जो है उसके बाद इसका इतिहास जो शुरू हुआ 2009 में, इसने इतिहास रच दिया। उसमें क्या किया गया, उसके बाद आपने देखा होगा जब आप लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन लेते हैं, आपने देखा होगा कि ब्लूटूथ से आप जो नियर बाई शेयर उपयोग करते हैं या फिर आप पहले एक और कोई शेयर था जो आप उपयोग करते थे, जो मोदी ने बंद कर दिया था, चाइनीज ऐप था, वो बहुत उपयोग होता था। उसमें क्या सुधार किया गया था कि ब्लूटूथ तो कनेक्ट करने के लिए लेते थे, लेकिन जब डेटा ट्रांसफर की बात की गई तो उसमें आपके वाईफाई को कनेक्ट कर देता था, जिसकी वजह से हाई स्पीड इंटरनेट ट्रांसफर होता था, मतलब हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर किया जा सकता था एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। तो यहाँ पे वो सुधार किया गया। ब्लूटूथ 3.0 को जो कि 2009 में इसकी शुरुआत हुई, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए वाईफाई सपोर्ट करने लगा। आपको जो है ये सुविधा देखने को मिली थी। जो एडाप्टर पहले अलग अलग दिया जाता था आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में, एक ही एडाप्टर दिया जाने लगा जिसमें आपका ब्लूटूथ प्लस करके, आपने अगर अभी अपने लैपटॉप का अगर आप उसका ड्राइवर डाउनलोड
डाउनलोड करेंगे एक में ही उसका ड्राइवर रहता है, ठीक है। ब्लूटूथ को भी वो देखता है और उसका जो है वाईफाई भी वही देखता है। तो इसी वजह से ये ब्लूटूथ 3.0 में विकसित किया गया था, जिसमें आपके वाईफाई को सपोर्ट कर दिया गया था, मतलब दोनों के सॉफ्टवेयर एक कर दिए गए थे। उसके बाद क्या है 4.0 में 2010 जो आया उसमें जो है ब्लूटूथ लो एनर्जी जो है लॉन्च किया, जिसमें आपका स्मार्टफोन IoT डिवाइस ब्लूटूथ का वर्जन 4.0 जो कि 2010 में आया, उसमें आपका जो है BLE ब्लूटूथ लो एनर्जी कंजम्पशन जोड़ा गया, जिसकी वजह से आपका जो छोटे उपकरण है जैसे ब्लूटूथ हो गया कान वाला और उसके बाद स्मार्टफोन हो गया, इसमें जो है लो एनर्जी इंजम्पशन करता था, जो कि छोटे उपकरण मतलब छोटी बैटरी पे वो लंबा चल जाता था। जैसे अभी कोई स्मार्टफोन वोल्ट का ड्रिफ्ट है, आप इसको ले लेंगे, अगर आप मोबाइल फोन से कनेक्ट नहीं करेंगे तो पूरा जो है 20 दिन कम से कम चल जाएगा। मैंने खुद उसको पहली बार जब लिया था तो 26 दिन चला था। मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था, सिर्फ वो ऑन था, मतलब स्टैंड बाय मोड में 26 दिन चला था। उसके बाद मैंने लगभग उसको खूब डाटा जब कॉलिंग वगैरह किया तो लगभग 5 से 6 दिन या 7 दिन तक मैक्सिमम चलता था। तो वो इसी वजह से हो पाया क्योंकि वो लो एनर्जी कंजम्पशन करता था। तो अभी क्या है ब्लूटूथ 4.2 जो है 2014 तक इसकी खोज हो गई थी। इसमें क्या है सिक्योरिटी को इनबिल्ट करना शुरू किया। जैसे पहले IPv4 एक्सेस हम लोग उपयोग में लेते थे, उसमें IPv6 को जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से और वो सुरक्षित हो गया। अब उसके बाद क्या खोज हुई, उसके बाद आया 5.0 जो करंट में अभी हम 2016 के बाद उपयोग में ला रहे हैं। इसमें क्या सुधार हुई कि यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लूटूथ जो है 5.0 2016 में आई, इसकी रेंज जो है 240 मीटर तक आप इसको जो है उपयोग कर सकते थे। जो आपके मोबाइल फोन में 5.0 अभी आता है, इसकी रेंज जो है 240 मीटर है। वो बात अलग है कि अगर आप कोई छोटी मोबाइल लिए हैं, मान लो आपके मोबाइल फोन की डिवाइस का रेंज है 240 मीटर, 5.0 आप उपयोग करते हैं, लेकिन आपने कोई लिया है ब्लूटूथ डिवाइस जिसकी रेंज ही 50 मीटर है, तो आपका जो है 240 मीटर नहीं खींचेगा वो, क्योंकि रेंज तो ब्लूटूथ की कम है। अगर आप कोई ऐसा डिवाइस उपयोग कर रहे हैं जो कि 240 मीटर तक कैच कर सकता है, तो वहां तक वो कैच कर लेगा। क्योंकि मेरे पास जो मेरा कोई डिवाइस है, जैसे मैं ब्लूटूथ यूज करता हूँ बोल्ड का, मेरे लगभग 150 मीटर तक वो मैं आराम से बात कर लेता हूँ। लेकिन मोबाइल फोन बाहर होना चाहिए, क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं मोबाइल से, या सिग्नल जो होता है वो मेटल को भेद कर नहीं निकल पाती हैं, तो इसलिए उसको खुला जगह चाहिए, तब वो जो है वहां पे पकड़ सकती है। और उसके बाद इसकी स्पीड जो है 2 MB/s तक जो है उपयोग में ला सकते हैं। ये वाईफाई से बेहतर जो है तरीके से वो कनेक्ट हो सकता है। और इसमें जो है इसके बाद जब 5.0 आया, ब्लूटूथ 5.0 में जैसे जैसे सुधार होता गया, इसमें 0.1 0.2 करके वो सुधार को दर्शाते गए वर्जन के रूप में। ब्लूटूथ 5.1 जो 2019 के बाद से शुरू हुआ, इसमें क्या है डायरेक्शन फाइंडिंग तकनीक जोड़ी गई, जिसमें इंडोर नेविगेशन में सुधार किया गया। आप जो है ब्लूटूथ से आप नेविगेशन वगैरह कर सकते थे जो बाहर। ब्लूटूथ 5.2 जो है 2020 में ये जो आया था, इसमें LE ऑडियो लॉन्च किया, जिसमें साउंड क्वालिटी बेहतर हुई और जो कि सभी ब्लूटूथ हेडफोन वगैरह में इस्तेमाल किया जाने लगा। अब ब्लूटूथ 5.3 जो है 2021 में आई, एनर्जी इफिशियंसी और सिक्योरिटी में सुधार किया गया। और इसको जो है जो मोबाइल फोन में भी लॉन्च होता था 5.3 5.0 ये सब आपको देखने को मिलता है कि कौन सा ब्लूटूथ तकनीकी उसमें उपयोग किया गया है। तो यही है दोस्तों सारा ब्लूटूथ का इतिहास। और ब्लूटूथ 5.4 जो है 2023 में आया था, जो IoT डिवाइस के लिए परफॉर्मेंस बेहतर किया गया। तो दोस्तों ब्लूटूथ का जो भविष्य है, क्योंकि अभी तक जो खोज किया जा चुका है वो बेहतर है, आने वाले जो समय होगा उसमें कम पावर का उपयोग करके हाई स्पीड इंटरनेट या हाई स्पीड डेटा को ट्रांसफर करने की सुविधा को जोड़ा जा सकता है। फिलहाल अभी हम इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी खोज अभी नहीं हुई है, जो कि 25 या 26 तक हो सकती है। तो जानकारी अगर यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।